हेलो एवरीवन, टोटल ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। इसमें क्या है, वी हैव टू शो, अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूँ एक बार, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए सच द सेट ए क्या है बेटा, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। यानी कि अगर मैं सेट ए को लिखने की कोशिश करता हूँ टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में अगर लिखूँ बेटा, तो ये सेट ए जो दे रखा है 0 से लेके 12 तक इंटीजर इसके अंदर अपने को दे रखे हैं, है ना। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, रिलेशन कैसे डिफाइंड है कि हम कब बोलेंगे ए का रिलेशन बी के साथ है बेटा, इफ़ मोड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। यानी कि ए माइनस बी जो नंबर बन के आएगा, यानी कि ए और बी का जो डिफरेंस जो आएगा उसका अगर मॉडल मैं लेता हूँ वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। 4 का मल्टीपल का मतलब क्या बेटा, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। एक ही बात है ना भाई। चलिए, अगर मल्टीपल होगा तो डिविजिबल तो होगा ही। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन अपने को दिखाना है कि ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। इक्विवेलेंस का मतलब बेटा ये रिफ्लेक्सिव भी होएगा, सिमेट्रिक भी होएगा और ट्रांजिटिव भी होएगा, ऐसा अपने को शो करना है। उसके बाद वी हैव टू फाइंड सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, यानी कि 1 से जो रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट भी अपने को फाइंड करने हैं, यानी कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास भी अपने को फाइंड करनी है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ बेटा मैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव अगर मैं शो करता हूँ, रिफ्लेक्टिव के लिए अपने को क्या करना होता है, कोई भी एक एलिमेंट लेके चलते हैं भाई सेट से, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। अपने को क्या दिखाना है भाई, हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है, ठीक है। मैंने कोई ए सेट ए से बेटा ए एलिमेंट ले लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ए माइनस ए खुद के साथ अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूं तो कितना आएगा, 0। एंड और 0 क्या है बेटा, या फिर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। अब 0 4 का मल्टीपल है ना भाई, क्यों, क्योंकि 0 तो हर एक नंबर से डिविजिबल, नॉन जीरो नंबर से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब 4 से भी डिविजिबल होएगा 0 का, यानी कि जो 0 जो हो गया 4 का मल्टीपल हो गया। यानी कि इसको अगर मैं लिखूँ ए माइनस ए किसके बराबर आ गया बेटा, मल्टीपल ऑफ 4 आ गया, फॉर सम एम बिलोंग्स टू जेड, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कि अगर मैं कोई भी सेट ए से कोई भी एलिमेंट लूँगा खुद के साथ डिफरेंस कितना आएगा भाई, उसका 4 का मल्टीपल आएगा। तो इसका मतलब ए कोमा ए कहाँ चला गया बेटा, आर के अंदर चला गया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब आर क्या हो गया भाई, आर इज़ रिफ्लेक्सिव हो गया, क्लियर है। अगर उसके बाद मैं बात करता हूँ बेटा सिमेट्रिक की। देखो, अगर मैं इससे पहले बेटा अगर मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछूं कि देखो भाई आर में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, यानी कि अगर मैं पूछूं 0 का रिलेशन खुद 0 के साथ भी होएगा, 0 का रिलेशन और किसके साथ बनेगा बेटा, यानी कि जिसका डिफरेंस 4 का मल्टीपल आए, तो 0 का डिफरेंस किसके साथ लें भाई, 4 के साथ ले लो सर, 8 के साथ ले लो, है ना, 12 के साथ ले लो, ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर जाएंगे। फिर 1 की अगर मैं 1 के साथ बताता हूँ भाई, 1 का रिलेशन किसके साथ बनेगा, एक तो खुद के साथ ही बनेगा, उसके बाद 5 के साथ बनेगा, है ना। ऐसे हम चेक कर सकते हैं बड़े आराम से। चलिए सिमेट्रिक की बात करते हैं भाई, सिमेट्रिक की बात करते हैं बेटा। सिमेट्रिक के लिए हम क्या चलते हैं बेटा, क्या बताया था, क्या तरीका था, कोई एक पेयर लेके चलते हैं, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि हमने एक ऐसा पेयर ले लिया जिसमें ए का रिलेशन बी के साथ है। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो इसका मतलब वो रूल को फॉलो करके आया होगा जो रूल अपने को दे रखा है बेटा, कह रहे ये वाला जो रूल है मल्टीपल ऑफ 4 वाला। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मोड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 रहा होगा, है ना, मल्टीपल ऑफ 4 रहा होगा, तभी तो वो आर के अंदर गया होगा। अगर बेटा ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करके मोड लेता हूँ, वो 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब बी में से अगर ए को सब्ट्रैक्ट करके उसका मोड लेता हूँ वो भी तो मल्टीपल ऑफ 4 रहेगा, क्योंकि साइन का तो फ़र्क पड़ेगा इसमें सिर्फ, और मोड लेने के बाद वो भी नहीं रहेगा। यानी कि 4m, यानी कि वो 4m की इक्वल आ गया, यानी कि मल्टीपल ऑफ m1 लिख दो, चलो कोई बात नहीं, यानी कि मल्टीपल, या फिर मैं इसको लिखूँ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा ए कहाँ चला गया बेटा, आर के अंदर चला गया। समझ आ रही है बात। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक। चलो जी, सिमेट्रिक भी आ गया। उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है भाई, एक पेयर लेके चलते हैं बेटा
ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। यही तरीका बताया था भाई कि दो पेयर ले लो, ए बी आर से और बी सी आर से। तो उसके लिए अपने को ए सी आर के अंदर लेके जाना है भाई। ए सी कहाँ लेके जाना है? आर के अंदर लेके जाना है। अब देखो कुछ बच्चों को या कुछ मैंने यहाँ यूट्यूब पे एक दो वीडियो भी मैंने देखी थी, तो मैंने कहीं मेरे सामने आई है वीडियो, उसमें क्या कर रखा है कि वो कुछ ऐसा करते लेके चलते हैं भाई, दो एलिमेंट ले लेंगे, जैसे 1 5 ले लिया, उसके बाद 5 का रिलेशन 9 के साथ ले लिया कि देखो भाई 1 5 5 9 है, तो इसका मतलब 1 9 भी आर के अंदर चला गया, तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। भाई ये तरीका गलत है बेटा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक 1 5 और 5 9 के एलिमेंट की बात कर रहा है वो, या तो फिर सबकी दिखाओ भाई जितने भी पेयर इसके अंदर है। अदरवाइज अपने को क्या करना होता है भाई, जनरल एलिमेंट के दिखाना होता है। हम पर्टिकुलर एग्जांपल के बिहाफ पे हम ये नहीं बोल सकते कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। क्लियर है? चलिए मैं ट्रांजिटिव दिखाता हूँ भाई। हमने क्या किया, ए बी अगर आर से आया था, ए बी बेटा अगर आर से आया था, तो इसका मतलब वो रूल को फॉलो करके आया होगा, यानी कि ए माइनस बी इक्वल रहा होगा 4 M1 के इक्वल 4 सम M1 बिलोंग्स टू जेड, है ना। ए माइनस बी 4 का मल्टीपल रहेगा, और बी कोमा सी अगर आर से रहा होगा, आर से आया होगा, तो इसका मतलब बी माइनस सी का मोड भी 4 का मल्टीपल रहा होगा। इसको 4 M2 लिख देते हैं भाई, M2 बिलोंग्स टू जेड, है ना, क्योंकि हम ये पहले ले चुके हैं भाई। ए बी और बी से तो हमने वही एलिमेंट उठाए जो आर के अंदर पहले बैठे हैं, तो इसका मतलब उस रूल को फॉलो करके आए होंगे वो। ठीक है, अब अपने को चेक क्या करना है बेटा, अपने को चेक करना है ए सी आर के अंदर इन दोनों कंडीशन का यूज़ करके, इस कंडीशन का और इस कंडीशन का यूज़ करके हमने क्या दिखाना है कि ए सी आर के अंदर चला गया। ए सी आर के अंदर चला गया, तो इसका मतलब मुझे क्या दिखाना है, ए माइनस सी का मोड मल्टीपल ऑफ 4 लेके आना है ना। चलिए देखो बेटा, ए माइनस सी अगर मैं लिखूँगा, अगर बेटा मैं इसमें प्लस बी कर देता हूँ और माइनस बी कर देता हूँ, मैंने बी को माइनस कर दिया और प्लस कर दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब देखो ए माइनस बी हमने देखा भाई, मोड ऑफ ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब मोड अगर 4 का मल्टीपल है तो बिना मोड का भी वो 4 का मल्टीपल रहेगा। अब ए माइनस बी किसका मल्टीपल था? क्लियरली एज ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि इक्वल टू 4M1 एंड बी माइनस सी इक्वल टू 4M2। हम ये ऊपर लिख चुके हैं भाई, ये दोनों 4 के मल्टीपल है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यहाँ से कितना आ गया बेटा 4M1 प्लस 4M2 बनेगा, यानी कि 4 अगर कॉमन ले लूँ तो M1 प्लस M2। तो कहने का मतलब ये जो चीज़ है बेटा वो 4 की मल्टीपल आ गई, यानी कि जब दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो वापस एक इंटीजर आएगा ना, इसको 4M3 लिख दो कि जब M1 और M2 को जोड़ेंगे, मान लो M3 आया, तो यानी कि ये सारा का सारा चल किसके इक्वल रहा है, ए माइनस सी के इक्वल, यानी कि ए माइनस सी किसका मल्टीपल आ गया बेटा 4 का मल्टीपल आ गया। तो इसका मतलब मोड ऑफ ए माइनस सी क्या आ गया भाई, मल्टीपल ऑफ 4 आ गया भाई, मल्टीपल ऑफ। तो इसका मतलब ए कोमा सी कहाँ चला गया बेटा, आर के अंदर चला गया, तो इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर है? तो यानी कि अपना आर हमने दिखाया है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? चलिए सेकंड पार्ट में हमने क्या दिखाना था, अपने को बेटा 1 की इक्विवेलेंस क्लास चाहिए थी भाई, ये इक्विवेलेंस क्लास की नोटेशन होती है बेटा। अब बेटा 1 का रिलेशन किस किस के साथ बना था, हमने चेक किया था बेटा पीछे, देखो हम चेक जब कर रहे थे 1 का रिलेशन खुद 1 के साथ बना था, 5 के साथ बना था, यानी कि जिसका डिफरेंस 4 का मल्टीपल आ जाए, तो बेटा 1 का रिलेशन एक तो खुद 1 ही आएगा भाई, और कौन आ सकता है बेटा 5 आएगा, क्योंकि 1 - 5 4 आएगा। उसके बाद कौन आएगा भाई 5 के बाद 9 आएगा, है ना, 1 - 9 8 बनेगा। उसके बाद कौन आएगा भाई 13 आना था बेटा, बट 13 इस सेट में है नहीं क्योंकि 12 तक लेने हैं। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन चला गया भाई 1 5 एंड 9। क्लियर है? तो बेटा ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 था भाई, ये कंप्लीट हुआ। ओके, तो ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दिया करो भाई, किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल के बेस पे हम किसी चीज़ को ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है। तो बेटा कोई एग्जांपल तो हमने को तब देना होता है भाई अगर कोई चीज़ डिस्प्रूव करनी होती है। चलिए प्रूव के लिए अपने को आर्बिट्ररी एलिमेंट की हेल्प से ही हम करते हैं। ओके, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।